अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे ही वीकेंड आता है हमारे घर में तो कुछ ना कुछ स्पेशल बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि बाकी डेज़ में बच्चों को नॉर्मल खाने मिलते हैं, रोटी सालन और देसी फूड जो होते हैं ना वही। लेकिन जब वीकेंड आता है यानी कि फ्राइडे से लेकर संडे तक ना घर में स्पेशल खाने बनना शुरू हो जाते हैं। तो हर वीकेंड पे मैं कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर बनाती हूँ 2-3 दिन, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगे, हेल्दी भी हो उनके लिए। तो यहाँ पे आज मैं रेडी करूँगी बीफ बर्गर। अच्छा, बीफ बर्गर ना बहुत ज़्यादा जूसी और सॉफ्ट होते हैं और इनका मज़ा बहुत ही डिलीशियस होता है, क्योंकि इसमें मैं शामिल करती हूँ साथ चीज़ भी। सबसे पहले तो मैं इसके लिए बीफ पैटीज़ रेडी करूँगी, जिसके लिए मैंने बीफ का कीमा यूज़ किया है और उसको अच्छी तरह से धो के उसका मैंने अच्छी तरह से पानी निकाल दिया है। अब उसका पानी निकाल के उसके बाद हमने इसमें ग्रेट किया हुआ प्याज शामिल करना है और साथ ही ग्रेट की हुई लहसुन अदरक और हरी मिर्च भी शामिल करनी है। अच्छा, आपने प्याज का पानी वगैरह नहीं निकालना है, क्योंकि अगर हम प्याज को एज़ इट इज़ उस कीमे में डालते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि हमारे जो पैटीज़ होती हैं या कबाब होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी तैयार होते हैं। तो हमने ऐसे ही तैयार करने, इसीलिए पानी शानी हमने प्याज का नहीं निकालना है, वरना बिल्कुल ही वो ड्राई से फिर कबाब रेडी होते हैं। इसके बाद जितने ड्राई मसाले हैं जैसे नमक, मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया, इसके अलावा दरअसल मिर्चें और गरम मसाला, ये सारी चीज़ें हमने इसमें शामिल करनी है और काली मिर्चों का पाउडर भी आपने इसमें शामिल करना है। अपने पसंद के मुताबिक, अपने टेस्ट के मुताबिक आपने क्वांटिटी शामिल करनी है। और इसके बाद आपने इसमें शामिल करना है जी 2 मेन इंग्रेडिएंट्स, जिनसे ये मज़ीद सॉफ्ट होंगे। एक तो आपने कुकिंग ऑयल इसमें 2-3 चम्मच भर के शामिल करना है। इसके अलावा आपने इसमें बेकिंग सोडा तकरीबन 1/4 टीस्पून आपने इसमें शामिल करना है, या 2 चुटकी, इतना आपने इसमें ज़रूर शामिल करना है। इसको शामिल करने के बाद आपने बहुत अच्छे तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है कि ये बिल्कुल यकजान हो जानी चाहिए सारी चीज़ें। अब यहाँ पे आपने ले लेनी है चीज़ स्लाइस और उसको इस तरीके से फोल्ड करके ना सारी अपने पास यहाँ पे रख लेनी है। इसके बाद हमने क्या करना है कि पैटीज़ रेडी करनी है। तो देखें, मैंने हाथों को थोड़ा ग्रीस किया था और इसके बाद एक थोड़ा सा पैच उठाया मैंने कीमे का और उसके बीच में रख के स्लाइस चीज़, तो अगेन उसके ऊपर थोड़ा सा और कीमा रखा और इस तरीके से मैं पैटी रेडी कर रही हूँ। आपने बहुत अच्छी तरह से पैटी को बाउंड करना है, वो किसी भी तरह जगह से क्रैक नहीं होना चाहिए, वरना जब आप इसको फ्राई करेंगे तो वो फट जाएगी और जो चीज़ है वो बाहर निकल आएगी। इसलिए सुकून से, इत्मीनान से आपने सारी पैटीज़ रेडी करनी है। मैं साथ साथ बनाती जाऊंगी और साथ साथ इनको फ्राई भी करती जाऊंगी, क्योंकि इनको फ्राई होने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। और मैं इन सारी पैटीज़ को डीप फ्राई करूँगी। आज हम इनको तवे पे नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमने सिंपली कबाब नहीं खाने, बल्कि हमने पैटीज़ रेडी करनी है जो कि हमें बर्गर के लिए चाहिए। तो इसलिए हमने इनको डीप फ्राई करना है और इनको हल्की आंच पर डीप फ्राई करना है, ताकि कीमा अच्छी तरह से पके, अंदर से कच्चा नहीं रहे। एक और चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आपने इस चक्कर में ओवर कुकिंग नहीं करनी है, क्योंकि अगर हम बाज़-औक़ात ओवर कुक कर देते हैं तो कीमा हमारा खुश्क सा हो जाता है, पैटीज़ हमारी ड्राई ड्राई हो जाती हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 5 से 7 मिनट एक पैटी को हल्की आंच पे लगेंगे, इतना आपने उसको ज़रूर टाइम देना है। तो अब साथ साथ मैं फ्राई होने के लिए डाल भी रही थी और साथ साथ इस पैटी को बनाने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि हमने इसकी अच्छी सी बाउंडिंग करनी है कि किसी जगह से फटे ना, किसी जगह से चीज़ बाइट निकले ना, मेल्ट ना होना शुरू हो जाए। तो इस वजह से तो यहाँ पे 2-3 पैटीज़ मैंने रेडी करके पहले रखी। इसके बाद फिर ऑयल भी साथ ही गर्म होने के लिए रख दिया था, तो ऑयल का भी टेम्परेचर अच्छा सा गर्म होना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर जितना होता है। और फिर आंच हल्की करके तो इसमें मैंने 2-3 पैटीज़ शामिल की और इसके बाद साथ साथ मज़ीद फिर मैं पैटीज़ बनाती जाऊंगी और साथ साथ में फ्राई करती जाऊंगी। तो एकदम से आपने इनको पलटना नहीं होता है, बल्कि जब ये थोड़े पक जाएं,
5 मिनट एक तरफ से इनको दें आप टाइम। जब एक तरफ से पक जाए फिर आपने इसको पलटना है, वरना अगर साथ ही आप चमचा चलाना स्टार्ट कर देंगे तो फिर कबाब टूटने का भी खदशा होता है। बहरहाल आप इस तरीके से कबाब बनाइएगा, आपके कबाब बिल्कुल नहीं टूटेंगे, बहुत सॉफ्ट बनेंगे। आप इनको वैसे भी खा सकते हैं, अगर बर्गर नहीं भी बनाने हो तो वैसे भी आप बच्चों को भी बना के दे सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं। अच्छा, जब तक कबाब वगैरह फ्राई हो रहे थे ना, तो इतनी देर में मैंने सोचा कि चलो साथ साथ एक और भी काम कर लेती हूँ। वो था जी ये सलाद की मैं कटिंग कर लेती हूँ। तो आइसबर्ग मैंने यहाँ पे ली थी जितनी मुझे चाहिए थी, इसको वॉश किया और इसके बाद अब मैं इसको यहाँ पे बारीक सा काट लूँगी। तो ज़्यादातर सैलड में ना हमारे घर में आइसबर्ग ही शौक से खाया जाता है। कोई खीरे या बंद गोभी या टमाटर वगैरह ये चीज़ें कोई भी पसंद नहीं करता है फैमिली में। तो इसी वजह से फिर मैं सिर्फ आइसबर्ग का ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये क्रंची भी होती है, सॉफ्ट भी होती है और ये बहुत मज़े की लगती है। अगर आपने ट्राई नहीं की तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके बाद उसको काट के मैंने साइड पे रखा। अब यहाँ पे मैं सॉस रेडी कर रही हूँ जो कि बर्गर सॉस है। तो इसके लिए मैंने ले लिया था लहसुन, एक दो जवे उसको ग्रेट किया है। फिर इसमें मैंने शामिल किया जी मायोनीज, साथ ही केचप, काली मिर्चें, सॉल्ट और थोड़ा सा ऑरिगेनो। इसको मिक्स करेंगे बहुत अच्छी तरह से। हमारी इतनी ज़बरदस्त किस्म की ये सॉस रेडी होगी ना कि इसका कोई मुकाबला नहीं है। बहुत ही बेसिक सी है, सिंपल सी है, लेकिन बहुत ही मज़े की होती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा जी, इतने में देखें आप दूसरी तरफ अभी भी बर्गर पैटीज़ जो है ना वो साथ फ्राई हो रही थी, क्योंकि मैंने तकरीबन 8 बर्गर ये रेडी करने थे। तो साथ साथ फिर मैं वो भी देख रही थी और साथ साथ बाकी की चीज़ें भी अपनी रेडी कर रही थी। तो यहाँ पे अब मैं जो बर्गर बन्स थे उनको भी मैंने इनको टोस्ट कर लिया था। मैंने इसको स्प्रे वाला जो ऑलिव ऑयल होता है वो करके, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, बटर यूज़ कर सकते हैं, जो भी अपने पसंद के अकॉर्डिंग चीज़ हो ना वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैं बर्गर बन का एक हिस्सा जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसको मैं यूज़ करूँगी। उस पर मैं पहले ये सॉस लगाऊंगी, फिर मैं सैलेड रखूँगी, इसके बाद पैटी रखूँगी। अगेन जो दूसरा हिस्सा इसका होता है फिर उस पर मैं ये सॉस लगाऊंगी और उसको मैं बंद कर दूँगी। तो इतनी आसान सी इसकी फिलिंग है, बस साथ साथ मतलब आप करते जाएंगे, एक तरतीब से काम आप करेंगे ना, काम बहुत ईजी होगा। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। होप सो कि आपको ये ज़रूर पसंद आई होगी। आप ज़रूर ये कबाब, ये बर्गर बनाइएगा, अपने बच्चों को दीजिएगा, खुद खाइएगा, आपको बहुत मज़े के लगेंगे इंशाल्लाह। तो चलें जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मैं अब आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।